आप सभी को नमस्कार। मैं अंजू शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज की हमारी जो चर्चा का विषय है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है अपने संस्थान की अकादमिक उत्कृष्टता को बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ या हमें क्या करना चाहिए या क्या हम करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहली जो बात है वो है समय की पाबंदी। हमें समय पर महाविद्यालय जाना है, समय पर अपनी कक्षा लेनी है, क्योंकि मान लीजिए कि 9 से 10 हमारी कक्षा है और 9 की बजाय मैं 9:15 अपनी कक्षा में जाती हूँ और 9:45 मैं छोड़ देती हूँ। तो क्या होगा, धीरे धीरे करके वो जो छात्र छात्राएं समय पर आ रहे थे वो भी धीरे धीरे करके देर से आना शुरू करेंगे और फिर वो आना ही बंद कर देंगे। क्योंकि जो छात्र और छात्राएं आते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा आते हैं, तो वो सोचेंगे कि इतनी दूर कक्षा, आधे घंटे की कक्षा लेने के लिए हम क्या जाएं। इससे सीधा प्रभाव हमारे महाविद्यालय पर ही पड़ेगा। तो समय की पाबंदी हमें रखनी है। समय की पाबंदी हमें अपनी कक्षा में भी के लिए भी रखनी है, हमें महाविद्यालय पहुंचने के लिए संबंध में भी रखनी है, हमें महाविद्यालय में जो भी काम किए जाते हैं उनको भी हम समय पर करें। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक दोनों ही क्षेत्रों में विद्यार्थियों को भागीदारी के लिए प्रेरित करना चाहिए। मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि चाहे पढ़ाई की बात हो या फिर कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम है, कोई प्रतियोगिताएं हो रही हैं, सब में बढ़ चढ़ करके छात्र हिस्सा लें। जब ऐसा होता है तो संस्थान अपने आप उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है आंतरिक मूल्यांकन समय समय पर करना। आंतरिक गुणवत्ता मूल्यांकन जो है वो हमें अपना छात्र छात्राओं को का सबका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब हम जो है सहायक आचार्य बन गए तो अब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमें आजीवन अपने अंदर गुण जो है उनको बढ़ाना चाहिए। गुण अपने अंदर लेकर के आने चाहिए। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। कार्यशालाओं का आयोजन एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो किसी संस्थान की अकादमिक उत्कृष्टता के लिए आवश्यक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, बाहर से विषय विशेषज्ञ आते हैं, वो अपना ज्ञान बांटते हैं, उस ज्ञान को हम भी अर्जित करते हैं, हमारे छात्र छात्राएं भी अर्जित करते हैं, और फिर जब वो महाविद्यालय के बाहर जाते हैं समाज में भी उसका प्रचार और प्रसार करते हैं। इसीलिए कार्यशालाओं, सेमिनार, इन सब का आयोजन होना चाहिए। अपनी भागीदारी इसमें सुनिश्चित कराएं और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे महाविद्यालय में ये सब चीज़ें हों। शिक्षण और ज्ञानार्जन में हमें आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। कोरोना ने वैसे ही हमें अपडेट कर दिया है, तो जब हम आधुनिक तकनीक का प्रयोग करेंगे, जैसे आजकल तो कोई भी चीज़ अगर हम बच्चे को समझाना चाहते हैं, अगर वो कठिन विषय है तो छोटी छोटी क्लिप आती हैं। ई क्लास हर महाविद्यालय के अंदर है, तो वहाँ ले जा कर के अपने छात्रों को, अपने विद्यार्थियों को हमें दिखानी चाहिए। उसके अलावा जो व्हाट्सएप ग्रुप भी हम बना करके रखते हैं, तो कोई भी अगर छात्र की भी समस्या है तो वो 24 घंटे किसी भी समय अपनी बात को हमारे सामने रख सकता है और हम भी किसी भी समय उसका उत्तर दे सकते हैं। अब जो पढ़ाई है, ज्ञान है, वो केवल एक कक्षा तक सीमित नहीं रह गया है। पुस्तकालय का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। वो छात्रों को भी प्रेरित करें और स्वयं भी पुस्तकालय में समय बिताएं। जब आपके पास महाविद्यालय में अगर खाली समय है, आपने अपना पूरा काम कर लिया है, तो आप पुस्तकालय का ज़रूर सदुपयोग करें। क्योंकि वैसे भी एक जो शिक्षक होता है वो आजीवन विद्यार्थी होता है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। पुस्तकालय ई लाइब्रेरी होनी चाहिए। ई लाइब्रेरी के लिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए। किताबें जो हैं वो अपनी लाइब्रेरी के अंदर अच्छी अच्छी पुस्तकें हमें लेकर के आनी चाहिए। IUQAC के कार्य में अपनी भागीदारी देनी चाहिए, क्योंकि यही वो जो है समिति है जो हमारे पूरे महाविद्यालय का लेखा जोखा अपने पास रखती है, इसकी उन्नति के लिए हमेशा तत्पर रहती है। और जब NAAC की टीम महाविद्यालय में आती है तो वो सब हमारे महाविद्यालय की को देखते हैं कि हमने क्या किया है, किन किन चीज़ों का किस प्रकार से सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया। तो उस स्थिति में को देखते हुए ही हमें ग्रेड मिलता है। अगर हमें अच्छा ग्रेड मिलता है तो आप समझो कि हमारे महाविद्यालय का विस्तार हो गया है, उसकी उत्कृष्टता और अधिक बढ़ गई है।
और इसके अलावा हमें अभिभावकों से लगातार अपना जुड़ाव रखना चाहिए। किसी भी विद्यार्थी की पारिवारिक स्थिति का भी हमें भास होना चाहिए। उसके अलावा वो घर पर क्या करता है, उसके पठन पाठन की क्या स्थिति है, ये हमें तभी पता होगी जब हम अभिभावकों से लगातार जुड़े रहेंगे। मैं ऐसा करना अपना दायित्व समझती हूँ। महाविद्यालय परिसर को केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि उसे हरा भरा, उसे स्वच्छ भी बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। इसके लिए मुझे लगता है कि अगर हम अपने महाविद्यालय के हर एक पौधे को एक संकाय सदस्य को दे दें, ठीक है, यानी जितने भी हैं उनको बराबर भागों में बांट दें, बराबर बराबर दे दें, और उनकी खाद की, पानी की सब जिम्मेदारी उन्हीं की हो, तो वो जो है बहुत अधिक हमारा महाविद्यालय परिसर फलेगा फूलेगा। और दूसरी बात है, स्वच्छ भी बना रहेगा। बाहर के लोग भी जब हमारे महाविद्यालय से जाएंगे तो कहेंगे भाई ये महाविद्यालय बड़ा ही स्वच्छ है और हरा भरा है। महाविद्यालय में जितने भी ऑनलाइन कार्यक्रम हैं या वैसे वहाँ जो हो रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस हैं, सब में पूरी तन्मयता के साथ अपना योगदान देना हमें चाहिए। खेल है, संस्कृति है, कला क्लब हैं, सामुदायिक सेवा योजना, जितनी भी गतिविधियां जो सरकार के द्वारा संचालित हैं या जो हम महाविद्यालय में करते हैं, उन सब में अपनी सकारात्मक भूमिका हमें निभानी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो वाकई में हमारा जो महाविद्यालय है वो उसकी अकादमिक उत्कृष्टता बढ़ेगी, वो उन्नति करेगा। इसके लिए सबसे बड़ी बात, जो महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगी, वो ये है कि मुझे मैं और मेरा से हम और हमारा पे आना पड़ेगा। जब हम ये समझेंगे कि महाविद्यालय हमारा है, ये मेरा ही परिवार है और इसकी उन्नति के लिए मुझे ही तत्पर रहना है, मुझे ही आगे पहल करनी है, तो सचमुच हमारा जो संस्थान है वो ऊंचाइयों को छुएगा। धन्यवाद।